नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में कई विभागों के कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी है। प्रदेश में विद्युत संविदा, स्वास्थ्य कर्मचारी और वन कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। कर्मचारियों के आंदोलन से प्रदेश में सरकारी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित है। कोई नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर है तो कोई वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर। कुल मिलाकर करीब 25,000 कर्मचारी आंदोलन पर हैं। वन कर्मचारियों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर हुआ है। वन कर्मियों के लगातार हड़ताल से वनों में लगी आग को बुझाने में काफी परेशानी हो रही है। जंगलों में वन्य जीव प्राणियों की जान पर बनाई है। तो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वन कर्मचारियों की हड़ताल एक तरफ आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी भी आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, विद्युत संविदा कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो करीब 25,000 कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे सरकारी कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। खासतौर से वन कर्मचारियों का बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग लगी है। जंगल की आग बुझाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि वन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं अपनी मांगों को लेकर। वन्य जीवों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई और ये आग धीरे धीरे बढ़ते हुए अब रिहायशी इलाकों का रुख भी कर रही है। कई गांवों की तरफ ये आग भी बढ़ रही है, जिससे इंसान को भी अब खतरा मंडरा रहा है। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। विद्युत संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पर यहां पर चले गए हैं। जो भी समस्याएं विद्युत से जुड़ी हुई लोगों को आ रही हैं, वो समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि विद्युत संविदा कर्मचारी हड़ताल पर। तो हड़ताल का मौसम हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में जारी है। आंदोलन का दौर जारी है। धरना प्रदर्शन कर्मचारियों का तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कोई वेतन विसंगति की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठा हुआ है, कोई नियमित होना चाहता है, नियमितीकरण की मांग कोई कर रहा है। तो ऐसी कई मांगें हैं कर्मचारियों की। इन मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं कर्मचारी। सरकार से यहां पर मदद की आस लगाए बैठे हैं। उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की तरफ देखते हुए यहां पर कर्मचारी। तो विनोद कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विनोद, निश्चित तौर पर हड़ताल का मौसम है, आंदोलन का दौर लगातार जारी है। 3 विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, 25,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जाहिर सी बात है कि व्यवस्थाओं पर और जो लोगों को परेशानी हो रही है उनसे निजात लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर। देखिए, सरकार को ये समझना होगा सुमेध की एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो संविदा कर्मचारी के तौर पर हों या फिर रेगुलर कर्मचारी के तौर पर हों, ये कहीं ना कहीं फील्ड पे अपना काम करते हैं। फिर उसमें जो स्वास्थ्य संयोजक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और जो खासतौर पे पिछड़े इलाके होते हैं उन पर अपनी सेवाएं देते हैं। काफ़ी लंबा उनको पैदल सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारे मुश्किल हालातों में काम करते हैं। तो जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, उन्हें लगता है कि अब सरकार के 3-4 साल बचे हैं और ऐसे समय में अगर दबाव बना जाए तो सरकार कुछ हद तक झुकेगी, उनकी मांगेगी। हालांकि आमतौर पर देखा यह जाता है कि जब भी कर्मचारी संगठन आंदोलन की राह पकड़ते हैं, उनकी मुख्य तौर पर मांगें होती हैं वेतन विसंगति को लेकर के या फिर वेतन के संविलियन को लेकर के। इस तरह की मुख्य मांगों को लेकर ही कर्मचारी जब तक सड़कों पर आता है। और अभी भी कमोबेश 3 विभाग के, जिसमें कि वन विभाग के कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य संयोजक हैं। ये भले ही कुछ विभागों के कर्मचारी रेगुलर हो सकते हैं, स्थायी तौर पर नौकरी कर रहे हो, लेकिन कुछ विभागों के कर्मचारी अस्थायी तौर पर हैं, लेकिन इनके भी कुछ हक हैं और उसी हक को लेकर के इस समय वो सड़कों पर हैं। लेकिन सरकार को अब देखने वाली बात ये होगी कि लंबा वक्त गुजरता जा रहा है हड़ताल का, और ऐसी स्थिति में जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये तीनों विभाग ऐसे हैं जिनका आम लोगों से भी उनका जुड़ाव है और ये कर्मचारी अगर सेवाओं को प्रभावित करते हैं हड़ताल के जरिए तो निश्चित तौर पर आम वर्ग पर उसका असर पड़ता है। फिर दूसरी तरफ अगर हम वन विभाग की बात कर लें तो चूंकि अब कुछ इलाकों में प्रदेश के हाथी की समस्या है, हाथी विचरण कर रहे हैं और अगर
अगर ये वन कर्मचारी उस मौके पर नहीं होंगे, देखरेख नहीं करेंगे, तो एक जनहानि की भी संभावना होती है। कमोवेश यही स्थिति विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ में है, स्वास्थ्य संयोजकों के साथ में है। तो जैसा मैंने कहा कि आम लोगों से भी जुड़ा हुआ ये पूरा मसला होता है, तो सरकार और जो संगठन जो कि यूनियन के तौर पर अभी इस समय सड़कों पर है और अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल में है, दोनों पक्षों पर बैठ करके कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है। वक्त लंबा बीतता जा रहा है, समय बीतने के साथ साथ जो परेशानियां लोगों की वो बढ़ती जा रही हैं। जो हड़ताली कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वो भी दो चार हो रहे होंगे। हालांकि सरकारी विनोद युगल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। युगल, सरकार की परेशानियां बढ़ती हुई और अमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसी हड़तालें होती हैं, आंदोलन होते हैं, तो विपक्ष का समर्थन उनको मिलता है। जो हड़तालें अभी छत्तीसगढ़ में हो रही हैं, क्या उनको विपक्ष समर्थन दे रहा है? सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से भी? जी बिल्कुल सुमित, समर्थन तो भरपूर मिल रहा है। जो व्यवस्थाओं की रीढ़ अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, और जिस तरह से जब वो आंदोलन में चले गए हैं, वो भी 25,000 लगभग कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों के हैं। उनके आंदोलन में चले जाने से पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं वो जो है चौपट हो गई है। अगर हम वन कर्मियों के आंदोलन की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 44% वन है, और इस समय जो है जंगल है धू धू करके जल रहा है। वन्य जीव है वो जो है शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी आगजनी की वजह से मौत हो रही है। वहीं हम बात करें स्वास्थ्य कर्मचारियों की, स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन में हैं। ऐसे में टीकाकरण का काम प्रभावित हो रहा है, साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना का डर है। कई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गर्मी का समय है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बीमारी काफी तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में बेहतर उपचार उनको नहीं मिल पा रहा है। संविदा विद्युत कर्मचारी अपनी जो मांगों को लेकर के आंदोलन पर हैं। तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि संविदा ये कर्मचारी है, पूरी मैदानी अमले में ये काम करते हैं, चाहे बिलिंग का हो, चाहे फिर लाइन कट की स्थिति में, पावर कट की स्थिति में ये जाते हैं, सुधार कार्य करते हैं, मेंटेनेंस का काम भी ये करते हैं। तो ऐसे में ये भी हड़ताल पर हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। जहां पर ब्लैकआउट हो रहा होगा, जहां पर बिजली गुल हो रहा होगा, वहां पर की किस तरह की स्थिति हो रही है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। बात कही आपने कि सरकार की चुनौतियां तो हैं ही, सरकार के सामने समस्याएं तो हैं ही, आम नागरिक भी इसमें कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। युगल, आपका बहुत धन्यवाद, और विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में कार्यरत 34 अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी के वेतनमान में नियुक्त किया है। इसके लिए सामान्य प्रशासनिक विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। अब खबर दुर्ग से है, जहां पर हिंदूवादी संगठनों ने वेंकटेश्वर टॉकीज में हंगामा किया। धर्मांतरण को लेकर प्रचार करने का आरोप लगाया। इंटरवल में दिखाया जा रहा था धर्म विशेष का विज्ञापन। संगठन ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग भी की गई। दुर्ग से खबर है, हिंदूवादी संगठनों ने वेंकटेश्वर टॉकीज में हंगामा कर दिया। बजरंग दल को अभी सूचना मिला कि वेंकटेश्वर टॉकीज में क्रिश्चियन समुदाय का प्रचारण किया जा रहा है। इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज सभी हिंदू कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और वेंकटेश्वर टॉकीज में घेराव किया गया, और सीएसपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया और चेतावनी दिया गया टाकीज प्रबंधक को कि अगर दोबारा क्रिश्चियन मिशनरियों का अगर प्रचार प्रसारण किया जाता है तो आपके टाकीज को बंद कराया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं आपकी होगी। तो टाकीज प्रबंधक ने हमसे माफ़ी मांगा है कि अगर आपसे आइंदा ऐसा दोबारा गलती होता है तो आप जो कार्रवाई करेंगे वो बाबत रहेगी। तो दुर्ग में हिंदूवादी संगठनों ने वेंकटेश्वर टॉकीज में हंगामा कर दिया। धर्मांतरण को लेकर प्रचार करने के आरोप यहां पर लग रहे हैं। इंटरवल में धर्म विशेष का विज्ञापन दिखाया जा रहा था और इस विज्ञापन को लेकर आपत्ति जताई है हिंदूवादी संगठनों ने। संगठन ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा, कार्रवाई की मांग की। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख कर देते हैं दुर्ग का। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ऐसा क्या है विज्ञापन में जिसका विरोध हो रहा है?
देखिए, बताना चाहूंगा कि दुर्ग जिले में जो है धर्मांतरण का मामला काफी गरमाया हुआ है। लगातार यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी कड़ी में वेंकटेश्वर टॉकीज सुपेला में एक फिल्म लगी है, उसके इंटरवल में इस तरह से एक धर्म विशेष का विज्ञापन दिखाया जा रहा था, जिसकी जानकारी आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई, जिसके बाद में आज वहां पर पहुंचकर हंगामा किया गया है। काफी जोशीला हंगामा किया गया है, ताकि इस तरह से धर्मांतरण का जो प्रयास किया जा रहा है, इनका यह आरोप है कि जो इनडायरेक्टली तरीके से जो एक धर्म विशेष का प्रचार किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के कड़ी में उन्होंने आज प्रदर्शन किया। काफी पुलिस बल तैनात हो गया और वहां पर उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है और ये चेतावनी दी है कि यदि इसको जल्द से जल्द अलग नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो है वो इसके दुष्परिणाम सामने आए हैं। हालांकि जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो टॉकीज संचालक प्रबंधन है उसने इस विज्ञापन को अलग कर दिया है, लेकिन इस तरह की घटना होना एक चिंतनीय विषय जरूर है, क्योंकि लगातार दुर्ग सहित अन्य जगहों पर भी इस तरह के ये धर्मांतरण के आरोप लगते हैं। तो इसमें एहतियात बरतना बेहद आवश्यक होगा, क्योंकि लगातार इस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी ठीक है मिथिलेश, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उनके मैसेज का अंदाज जुदा है, जिनकी अदाएं भी अलग हैं, जो बातों से ही शिकार को फंसाते हैं। हुस्न है जिस गैंग का हथियार, लेकिन वो बहरूपिया हुस्न की परियां हैं। वो हुस्न वाली बहरूपिया गैंग जिसने एक लड़के को बदनामी का डर दिखाया और फिर उसने सुसाइड कर लिया। जब इस केस का खुलासा हुआ तो पर्दाफाश हुआ कि वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर्स का वो सेक्सटॉर्शन गैंग जो फर्जी साइबर सेल अधिकारी बनकर अपने शिकार को डराते हैं, जिस गैंग का मास्टरमाइंड है तीसरी पास। आप भी देखिए। सेक्सटॉर्शन की पाठशाला, बहरूपिया हुस्न की परियां। कितने राज्यों में हुस्न का जाल, सेक्सटॉर्शन गैंग का आतंक। न्यूड वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर, 1083 किलोमीटर से फेंका जाल। तीसरी पास मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। दो साल, 910 शिकार, 3 करोड़ का खेल। हुस्न इनका हथियार है, लेकिन ये बहरूपिया है। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट और बहरूपिया हसीनाएं एक ऐसा जाल बुनती हैं जिसमें कई राज्यों में इस गैंग का आतंक फैला है। ये हसीनाएं मोबाइल में एक राज कैद कर लेती हैं। एक वीडियो कॉल से ये अपने शिकार को फंसाती हैं। वो राज जो ऐश का शॉर्टकट होता है। जिस गैंग में ना तो कोई हसीना होती है, ना ही कोई लड़की, बल्कि गैंग लड़कियों के नाम और तस्वीरों से फेक आईडी बनाते हैं। इस गैंग के जाल की इनसाइड स्टोरी जरा गौर से सुनिएगा। जो बोरी थाना का मामला था जिसमें 306 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसी मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान दुर्ग पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो कि सेक्सटॉर्शन करते हुए देश के विभिन्न लोगों को, देश के विभिन्न कोनों से विभिन्न लोगों को इस तरीके से मामले में उलझाकर उनको ब्लैकमेल किया है। बोरी थाने में एक मर्ग कायम हुआ था, जिसमें एक 22-23 साल का लड़का की फौत हुई थी। जब उसके मोबाइल का विश्लेषण किया गया तो मोबाइल विश्लेषण से ये जानकारी मिली कि उसका एक न्यूड फोटो उसको भेजा गया था और उसके माध्यम से उसकी पैसे की मांग की जा रही थी। जब इस प्रकरण को साइबर सेल को भेजा गया और साइबर सेल से पूरे प्रकरण की तहकीकात कराई गई, तब जानकारी मिला कि एक ग्रुप है जो सेक्सटॉर्शन का काम कर रही है और सेक्सटॉर्शन के माध्यम से पैसे की उगाही कर रही है। क्योंकि अब भी इस गैंग के बहरूपिया हुस्न वाले गुर्गे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक वीडियो कॉल से अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। दुर्ग के बोरी इलाके में रहने वाले एक लड़के की इस गैंग ने जान ही ले ली, जिसका बस गुनाह यही था, उसने एक लड़की की सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर बातचीत का सिलसिला बढ़ा और फिर वीडियो कॉल से ब्लैकमेलिंग।
सिक्योर नेट की सर्फिंग करता है तो उस नेट सर्फिंग के माध्यम से उसकी डिटेल ली जाती है, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री की जानकारी लेकर फिर उसका ईमेल आईडी या उसके फ़ोन नंबर के माध्यम से या सोशल मीडिया से उसको चैटिंग की जाती है। चैटिंग करने के बाद उसके चैटिंग करने के बाद उससे बातचीत होती है और फिर उससे वीडियो कॉल किया जाता है। जब वीडियो कॉल उसको किया जाता है, वीडियो कॉल जब उसके पास आता है, वीडियो कॉल जैसे ही वो रिसीव करता है, वीडियो कॉल रिसीव करने पर से सामने में एक महिला का न्यूड फोटो चलता है, पोर्नोग्राफी वीडियो चलती रहता है। फिर एक तरफ उसका वीडियो और उसका दूसरी तरफ एक न्यूड फोटो होता है, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर उस व्यक्ति को भेजा जाता है कि आपका ये वीडियो हम रिकॉर्ड किए हैं, आप हमको पैसा दें। ब्लैकमेलिंग करना चालू कर देते हैं। पैसा नहीं देने पर इस वीडियो को आपके परिजनों को या यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा करके उसको धमकी देते हैं। इस सेक्सटॉर्शन गैंग का आतंक ऐसा था कि इस बदनामी की दहशत ने उस लड़के को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, जिस गैंग के तार जुड़े हरियाणा के मेवात से। जिस केस में 1083 किलोमीटर दूर दुर्ग से गैंग के मास्टरमाइंड वकील अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। एक नहीं कई राज्यों में इस गैंग का जाल फैला है, जो लड़कियों की फेक आईडी के जरिए अपने शिकार को फंसाते हैं। लड़की बनकर बात करते हैं, फिर वीडियो कॉल, जिसमें वीडियो कॉल में एक तरफ शिकार होता है और दूसरी तरफ अश्लील वीडियो और फिर स्क्रीन रिकॉर्ड की जाती है। वीडियो को एडिट कर ब्लैकमेलिंग का डर दिखाया जाता है और फिर शुरू हुआ मोटी रकम वसूलने का खेल। व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति का वीडियो बनाया जाता है, अगर व्यक्ति उनकी बातों पे नहीं आता है तो वहाँ से ये लोग फिर पुलिस का साइबर अधिकारी बन के इनको फ़ोन करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं कि हम साइबर पुलिस से बोल रहे हैं, अगर आप हमको पैसा नहीं दे इनको आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा, नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस तरह से साइबर पुलिस बन के भी इनको डराया जाता है। अब सुनिए चौंकाने वाला खुलासा। बाकायदा एक नहीं कई गांव में ये गैंग काम कर रही है, बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। खुद मास्टरमाइंड वकील अहमद की जुबानी सुनिए, कैसे 20 से 25 लोग उसके गांव में वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर। हमारे मेवाती और काफी 4-5 गाँव हैं। कितने गांव में कितने लोग हैं टोटल? जी हमारे गांव में 20-25 लोग और गाँव में। ये मास्टरमाइंड महज तीसरी पास है जो टेक्नोलॉजी का शातिर खिलाड़ी बन ब्लैकमेलिंग के गंदे धंधे में उतरा और इस गैंग ने अब तक 2 साल में 910 लोगों को शिकार बनाया, करीब 3 करोड़ रुपए ऐंठे हैं। 83 मामले देश भर में दर्ज हैं। ये जो मुख्य आरोपी वकील अहमद है, ये हरियाणा के नुआ का रहने वाला है और अभी जो साइबर क्राइम लिंक है हमारा ऑनलाइन, उस लिंक के माध्यम से हम लोगों को डिटेल प्राप्त हुआ है कि देश के लगभग 910 लोगों को, देश के भिन्न कोनों से 910 लोगों को इसके द्वारा इस प्रकार से ब्लैकमेल किया गया है और 467 मामले इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है। दुर्ग जिले में कितने मामले दर्ज हैं? दुर्ग में अभी एक ही मामला पंजीबद्ध है। मेवात से चल रहा था ये अवैध धंधा। आखिर वीडियो कॉल वाले इस ब्लैकमेलर गैंग के और कितने शिकार? अभी कई राज का फाश होना बाकी है। ऐसी गैंग से रहिए सावधान। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आरआरआर फिल्म के हिंदी वर्जन में 23% की बढ़ोतरी ओपनिंग डे पर किया था। 18 करोड़ रुपए का बिजनेस। मेकर्स के अनुसार पहले दिन दुनिया भर में किया था 223 करोड़ का बिजनेस। जानवी कपूर लैक्मे फैशन वीक में पुनीत बलाना के लिए रैंप वॉक करने के बाद से सोशल मीडिया पर छाई। तस्वीरों में बेहद स्मार्ट और एक्सप्रेसिव दिखी एक्ट्रेस। बिग बॉस फेम और हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से धांसू वापसी की। येलो लहंगा पहनकर बिखेरा जलवा। बोली ये मोहब्बत है जनाब, कितनी भी तकलीफ दे मगर सुकून भी उसी की बाहों में मिलता है। लैक्मे फैशन वीक 2022 में कंगना रनौत ने खादी के प्रति दिखाया अपना प्रेम। खादी की आइवरी साड़ी पहनकर बिखेरा जलवा। सोशल मीडिया पर खादी के समर्थन में किया पोस्ट।
आमिर खान ने किया बड़ा खुलासा, लाल सिंह चड्ढा के बाद ले लिया था रिटायरमेंट का फैसला। फिर किरण राव और बच्चों ने समझाया फैंस का कयास, उसी के बाद आमिर ने ट्विटर से लिया था रिटायरमेंट। आमिर खान ने साझा की दिल की बात, कहा ऑडियंस को जीतने में परिवार को नहीं दे सका था वक्त, अच्छा हुआ समय रहते हो गया एहसास, 86 की उम्र में होता तो कुछ ठीक नहीं कर पाता। पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन ने लिखा, आरआर का सबसे बेस्ट रिव्यू, एसएस राजमौली को दिया धन्यवाद और रामचरण को बताया मेगा पावर। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर क्या बोले थे सलमान खान, अनुपम खेर ने किया खुलासा, बताया सलमान ने अगले ही दिन फोन करके दी थी फिल्म के लिए शुभकामनाएं। आईपीएल 2022 के दौरान इंटरनेट पर छा गई आर्यन खान की स्माइल, केकेआर को सपोर्ट करने पिता की जगह पहुंचे थे शाहरुख के बेटे, ब्लैक राउंड नेक टी शर्ट पहने दिखे काफी हैंडसम। एफडीसीआई एक्स लैक्मे फैशन वीक 2022 का हिस्सा बनी अजय देवगन की लाडली बेटी न्यासा देवगन। मनीष मल्होत्रा के डिजाइन थाई हाई स्लिट आउटफिट में छाई न्यासा। सलमान खान ने गर्मी के मौसम में तालाब में लिया तैराकी का मजा, सोशल मीडिया पर तस्वीर आते ही फैंस देने लगे सलाह, बोले भाई संभलकर, सांप यहां भी होता है। शाहरुख खान ने थोड़ा रुक ट्रेंड पर दिया रिस्पॉन्स, पठान फिल्म से अपना धांसू लुक शेयर कर बोले शाहरुख का अगर रुख भी गया तो पठान को कैसे रोकोगे। फैंस ने किंग खान के सेंस ऑफ ह्यूमर की दी दाद। ठग द गर्ल माधुरी दीक्षित ने फिर दिखाई मदहोश करने वाली अदाएं, सदाबहार एक्ट्रेस ने दिया ब्यूटीफुल मैसेज, और इसके लिए थोड़ी सी हवा और ढेर सारी मुस्कान चाहिए। जैकलीन फर्नांडिस ने येलो एनिमल प्रिंट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया ग्लैमरस लुक, सोशल मीडिया पर छाई दिलकश अदाओं से भरी तस्वीरें। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की तैयारियों की चर्चाओं ने पकड़ा फिर से जोर, शॉपिंग शुरू होने के अटकलें। फेमस साड़ी डिजाइनर बीना कनन के साथ तस्वीर देखकर सवाल पूछ रहे फैंस। कार्यक्रम में शामिल हुए अक्षय कुमार ने की द कश्मीर फाइल्स फिल्म की तारीफ, चुटकी लेते हुए बोले वो अलग बात, इसने मेरी फिल्म को डुबो दिया। अक्षय कुमार की मजाकिया प्रतिक्रिया पर विवेक अग्निहोत्री ने भी दिया जवाब, वीडियो शेयर कर अक्षय कुमार को प्रोत्साहन के लिए कहा थैंक यू। मुंबई के बैंड्रा में एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट हुई गहराइयां एक्ट्रेस अनन्या पांडे, पेपराजी ने अन्नू कहकर बुलाया तो हंस पड़ी एक्ट्रेस। आलिया भट्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश में बाल विवाह की घटनाओं में तेजी से कमी आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में बाल विवाह के मामले में 9% की कमी आई है। बाल विवाह में कमी आने पर मंत्री अनिला भेड़िया ने इसे विभाग की बड़ी उपलब्धि बताया। इसमें हमारी सरकार के साथ साथ विभाग भी सक्रिय है और लोग भी धीरे धीरे शिक्षित होने लग रहे हैं, जिससे कि बाल विवाह अब उसमें कमी आई है। वो बहुत अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए। पहले बाल विवाह होने से बहुत सी परेशानियां होती थी, जहां बेटियों को जो समझ नहीं था ऐसे में शादी कर देते थे। पर हमारी विभाग के हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से लेके परियोजना डीपीओ सीडीपीओ सभी इसमें सक्रिय हैं और हमारे पंचायत स्तर पे भी कर्मचारी, सचिव, हमारे सरपंच, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग इसमें सक्रिय होकर एक साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। इसके कारण इसमें कमी आई नहीं। हम लोग जो उससे नुक्कड़ सभा के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से हम सब ये कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव में आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता है, मितानिन बहनें हैं। भिलाई नगर निगम में महापौर ने 574 करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले भिलाई नगर निगम में जमकर बवाल हुआ। बजट की कॉपी नहीं देने से नाराज पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बजट में शहर के विकास के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। बजट पर नगर निगम में चर्चा हुई। बिलासपुर जिले कोटा क्षेत्र आदिवासी परिवार को सरपंच ने 50,000 रुपये नहीं देने पर बहिष्कृत कर दिया और पीड़ित परिवार को गांव से चले जाने का फरमान सुनाया। पीड़ित परिवार कोटा थाने गया। आरोप है कि पुलिस ने सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित को भगा दिया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।